तो आज का वचन जो लॉर्ड ने मुझे बताया कि क्या है, आमेन, कि आपकी ताकत में आपका क्या है, विजय है। प्रेज लॉर्ड। वेयर इज योर विक्ट्री इज इन योर स्ट्रेंथ। प्रेज लॉर्ड। वेयर शुड बी योर स्ट्रेंथ। और आपकी ताकत कहाँ होनी चाहिए? परमेश्वर को। हालेलुया। इफिशियंस की किताब 6:10 इसलिए पॉल कहते हैं फाइनली बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। आमेन। निदान प्रभु की ओर उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो। प्रेज लॉर्ड। आमेन। लेकिन शत्रु जानता है कि आपकी ताकत कहाँ पर है। प्रेज लॉर्ड। आमेन। वो हर कोशिश करता है कि आपको कैसे कमजोर बना सके और प्रभु से दूर ले जा सके। प्रेज लॉर्ड। आमेन। और वो उस चीज की खोज में रहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको कमजोर कर सकती है। हम यही न्याय की किताब में एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जिसका नाम था सैमसन। प्रेज लॉर्ड। आमेन। जब फलिस्तियों के गुलाम थे इजराइल 40 साल तक, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, पाप किया, तो परमेश्वर ने गुलामी के लिए दे दिया। प्रेज लॉर्ड। फिर भी उसे तरस आई तो उसने एक सेवक को इस संसार में भेजा जिसका नाम था सैमसन। प्रेज लॉर्ड। आमेन। मनोआ का बेटा, और उसका दूत आके उनको कहता है वो पत्नी को, प्रेज लॉर्ड, तुमको बच्चा नहीं था तो परमेश्वर तुझे एक बच्चा देगा। प्रेज लॉर्ड। और उसके पहले तुझे क्या करना है? आमेन। द्राक्ष रस वगैरह नहीं पीना है, अपवित्र चीज नहीं खाना है, क्योंकि जो मैं भेज रहा हूँ वो इजराइल को, मेरे लोग क्या करेगा? मुक्त करेगा। तीसरी बात कहता है कि उसको उसका मुंडन नहीं करना है। प्रेज लॉर्ड। उसके बाल नहीं निकालना। आमेन। तो परमेश्वर ने सैमसन को इस पृथ्वी पर भेजा। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि उसके पास इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि वो हजारों को अकेला गिरा देता। आमेन। तो उसी ताकत को निकालने के लिए शत्रु ने सारी कोशिश की। प्रेज लॉर्ड। और फिर एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम था दिलेला। प्रेज लॉर्ड। दिलेला के प्यार में पड़ा। प्रेज लॉर्ड। आमेन। और इसे लगा कि दिलेला, प्रेज लॉर्ड, उसके लिए बनी है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन दिलेला उसके लिए बनी नहीं थी, उसके लिए भेजी गई। प्रेज लॉर्ड। और उस दिलेला के कारण उसकी सारी शक्ति और ताकत चले जाती। प्रेज लॉर्ड। आमेन। तो इसी प्रकार शत्रु क्या करता है? हमारे जीवन में भी देखता है कि हमारे जीवन की शक्ति और ताकत क्या है। प्रेज लॉर्ड। तो वो अलग अलग हथियार बनाता है और हमें फंसाने के लिए भेजता है। प्रेज लॉर्ड। सैमसन के पास अभिषेक था, शक्ति थी, ताकत थी, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं था। प्रेज लॉर्ड। तो दिलेला को परख नहीं पाया, वो दिलेला को समझ नहीं पाया। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए दिलेला उसके जीवन में आई और उसके सारे ताकत को, उसके सारी शक्ति को छीन लिया। प्रेज लॉर्ड। चुपके से उसके बाल काट देती है और उसकी सारी ताकत और शक्ति चली जाती है। मैं बहुत बड़ा वचन है, मैं इतना खुल के बता नहीं पाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आमेन। और जब उसकी सारी शक्ति और ताकत चली जाती है तो शत्रु उसे पकड़ लेते हैं, फलिस्ती लोग उसके आँख निकाल देते हैं। आमेन। उसको बंधन में बांध देते हैं। प्रेज लॉर्ड। बंधन में जकड़ देते हैं। प्रेज लॉर्ड। और उसको चक्की पीसने लगाते हैं। आमेन। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि धीरे धीरे सैमसन के बाल जब उगने लगते हैं तो सैमसन की सामर्थ वापस आती है। प्रेज लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि उसने वो सारे फलिस्तियों को मार गिराया। और बाइबल कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में जितने लोगों को नहीं मारा वो आखिरी समय पे वो मारता है और खुद भी मर जाता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यही शत्रु की युक्ति है और यही शत्रु की काम है। सिक्स प्रभु का सेवक कहता है कि शैतान के पास शक्ति नहीं है लेकिन युक्ति बहुत है। प्रेज लॉर्ड। वो चतुर है, वो शातिर है। प्रेज लॉर्ड। वो जानता है कि एक सेवक को, एक विश्वासी को किस प्रकार कमजोर किया जाए। आमेन। मराठी में वो शब्द है ना, युक्ति रथ और हाथ ठेवायचा। प्रेज लॉर्ड। आमेन। ही नोज योर वीकनेसेस। प्रेज लॉर्ड। एंड ही ट्राइज टू मेक यू वीक मोर एंड मोर। हालेलुया। लेकिन एक सुसमाचार है कि एक सच्ची बात है, एक ताकत है। तो वो ताकत क्या है? यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड। इसके फिलिपियंस 4:13 पॉल लिखता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि यीशु मुझे ताकत देता है। आमेन। जब आप यीशु को अपनी ताकत बनाएंगे तो भी आपके कमजोरी में भी आप कैसे रहेंगे? ताकतवर रहेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार यही है, परमेश्वर का प्यार यही है। पॉल भी ये कहता है कि परमेश्वर के प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सैमसन एक सामर्थ्यशाली प्रभु का सेवक था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्यार उसके ऊपर था। आमेन, हालेलुया। हम सेवक है तो हम सोचते सिर्फ हम सेवक है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो खुदा हमको सिर्फ सेवक के जैसा देखता है, नहीं, वो हमसे प्यार भी करता है। ये तो पॉल से करता है, उसके प्यार से हमको अलग नहीं है। वो परमेश्वर का प्यार था जिसने सैमसन को एक मौका दिया फिर से करा। आमेन। सैमसन भी प्रभु से विनती करता है, भीख मांगता है, प्रभु कि तू मुझे एक मौका दे और मेरे जो शत्रु है कि मैं जो मेरे साथ उन्होंने किया है उसका मैं बदला ले सकूं। आमेन। ये सब लिखा है जजेस 16:1-31। आमेन। न्याय की किताब 16 अध्याय 1 से 31 तक। प्रेज लॉर्ड। ये पूरी सैमसन की कहानी है। आमेन। तो परमेश्वर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। बाइबल इसलिए कहती है एक धार्मिक गिरेगा तो वो फिर से उठेगा। हालांकि ये किताब में लिखा है कि मैं अंधेरे में बैठूं तो परमेश्वर मेरी प्रकाश है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो शत्रु खोजता है कि हमको किस तरह कमजोर बनाए, हमें किस तरह परमेश्वर से पीछे ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी चीज़ आपको कमज़ोर बना रही है, जो भी व्यक्ति आपको कमज़ोर बना रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तो ये जान लो कि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हमको उससे दूर होना। आमेन। तो बहुत से लोग हमको मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आप इंग्लिश में मुझे उसका अर्थ समझाने में नहीं आएगा आपको। वो कहते हैं कि दे स्टील आवर एनर्जी, वो हमारे जो शक्ति है वो छीन लेते। हम कई एक प्रभु का सेवक है जिसका नाम है जेम्स कावल है, जो प्रभु पहले वो शैतान की पूजा प्रभु में। तो कहते हम कई लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं, हमको ऐसा लगता है हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो हमारी सारी ताकत को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। हालेलुया। बेरिन भी अपने एक सेवा में एक पास्टर को कहते हैं, मैंने अपने सेवा से एक पास्टर को निकाला क्योंकि मुझे जब भी वो मेरे आसपास आते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अभिषेक के लिए खतरा है। प्रेज द लॉर्ड। तो कैथरीन कोलमन भी कहती है कि जब भी वो प्रचार के लिए जाती तो सभी अभिषेक सेवकों को मंच पर बिठाती या सामने बिठाती, ताकि वो चाहती प्रभु को उपस्थित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे कई हथियार है, जैसे ऐसे किताब में लिखा है कि कोई हथियार नहीं बना तेरे विरुद्ध काम करेगा। आमेन। सही बात है, लेकिन वो हथियार क्या है वो हमें जानना जरूरी है। बाइबल इसलिए कहता है ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोगों का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। सैमसन के पास ताकत थी, सामर्थ थी, आमेन, सब था, लेकिन क्या नहीं था उसके पास, ज्ञान। आमेन। उसके पास वो आत्मा पहचानने की शक्ति नहीं थी, वो दिलेला को पहचान नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, उस पर जो जिम्मेदारी थी इजराइल लोगों की मुक्ति देने का, मुक्त करने का जो प्रभु ने काम दिया था, प्रेज द लॉर्ड, वो काम छोड़कर वो दूसरे काम में लगा। पहले वचन में लिखा है सैमसन वेंट टू गाजा एंड वेंट टू द हेरोन। आमेन। वो गाजा में गया और वो वेश्या के पास गया। प्रेज द लॉर्ड। वहां से उसकी शुरुआत हुई। प्रेज द लॉर्ड। 14 वचन में लिखा है ही लव्ड द वुमन इन द वैली ऑफ सोरेक कॉल्ड हुज नेम वाज दिलेला। आमेन। सोरेक नाम के, प्रेज द लॉर्ड, ये वैली को क्या कहेंगे, सोरेक नाम के एक नाले के पास वो गया जहाँ पर वो व्यक्ति रहती थी, दिलेला। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, जिससे वो बहुत प्यार करता है। आमेन। उसने दिलेला से, वचन से ज़्यादा, प्रभु से ज़्यादा, हालेलुया, सब चीज़ों से ज़्यादा प्यार किया। बस ये उसकी छूट हो गई। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ लेसर इज ग्रेटर देन द ब्लेसिंग्स, गिवर इज ग्रेटर देन द गिफ्ट्स। आशीष देने वाला आशीर्वाद से बढ़कर है, वरदान देने वाला वरदान से बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इफ यू हैव गॉड विद अस, प्रभु अगर हमारे साथ है, हमारी ओर है, बाइबल कहते हैं हमारे विरुद्ध में कौन खड़े रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु जब आपके साथ है तो परमेश्वर आपको ऐसे सब चीज़ों से सुरक्षा देता है। आमेन। फिर भी सुसमाचार और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं और त्यागता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसने सैमसन को आखिरी तक नहीं छोड़ा, वो प्रभु के लिए जिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के लिए लड़ा और वो लड़ते लड़ते परमेश्वर के लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। यही सबसे बड़ा प्रतिफल सैमसन को दिया गया।
एक प्रभु के व्यक्ति का ये साक्ष्य कहते हैं, जब स्वर्ग में उठाया गया तो मैं सैमसन से मिला, उनका कहना है, मिला या मिली मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे साक्ष्य याद है। तो कहते हैं सैमसन को देखा तो एक ऐसा मजबूत आदमी था, स्ट्रॉन्ग पर्सन। आमेन। दूसरी बात, सैमसन इज इन हेवन, दैट इज द ग्रेट थिंग। सैमसन को उन्होंने कहा देखा, स्वर्ग में देखा। इतना मजबूत था सैमसन, इतना ताकतवर था। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। लेकिन सैमसन की एक कमी क्या थी? वो सच्चाई से अनजान था। आमेन। सिंधी ट्रिम यही कहती है कि मेरे लोग जो है वो लोग क्यों समस्या में फंसते हैं, छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि वो सच्चाई से अलग है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। उनको वो सच्चाई से परे, या तो आप वो सच्चाई तक जा नहीं पाए या पहुंच नहीं पाए। आमेन। इंग्लिश में उसने कहा इग्नोरेंस, बिकॉज इग्नोरेंस, अनदेखा करके। प्रेज द लॉर्ड। या तो सच्चाई तक वो नहीं जा पाए। आमेन। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ऐसे सेवक बनो कि आप लोगों को जाकर सच्चाई पहुँचाओ। आमेन। बाइबल यही कहती है, तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगी? आज प्रचार, अरे सब क्या हो, सत्य का प्रचार नहीं हो रहा। आमेन। इसके लोग बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। और इस वेयर वाज सैमसन स्ट्रेंथ, सैमसन की ताकत कहाँ थी? प्रेज द लॉर्ड। उसके बालों में थी। आमेन। हालेलुया। दिनेला के 2 से 3 बार कोशिश करने के बाद भी सैमसन उसे नहीं पता था। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी वो उसे उकसा कर, उसे मुंह में डाल कर सभी बातें उससे क्या करती है? उगलवा देती है। आमीन। तो शत्रु का यही काम है। एक पास्टर ने अच्छा उदाहरण दिया, तो उन्होंने कहा कुत्ते को आप सीधा जहर दो, नहीं खाएगा, उसको पेड़ा में डाल के खिलाओ, वो बराबर खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी प्रकार है कि शत्रु काम करता है। आमीन। तो हम सब इससे नहीं बचे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम 2 कारण या 3 कारण से बचेंगे। इस सब चीज से एक है कि आपको परमेश्वर के सामने 100% से अधिक नंबर होना है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गॉड इज फेथफुल टू फॉरगिव। तू अगर अपने पापों का अंगीकार अपने मुख से करे तो परमेश्वर विश्वास की है कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्पिरिचुअल फील्ड इज समथिंग, इट इज लाइक एक्शन। आत्मिक जीवन क्या है? ये एक कार्य के जैसा है। जैसे लिखा है, तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल। आमेन। हालेलुया। आपको ऐसे कुछ मिलता नहीं है। आमेन। आप ऐसे बड़े नहीं हो जाएंगे, आप ऐसे बड़ी सेवकाई नहीं कराते। प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसे उन्नति नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहले उस चीज में कुछ बोलना पड़ता है। जैसे एक बिजनेसमैन है, एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, धंधा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पहले वो क्या करता है? धंधा बढ़ जाता है क्या? फर्स्ट ही इन्वेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। पहले वो उसमें पैसे डालता है, इन्वेस्ट करता है, फिर जाके उसका बिजनेस क्या होता है? सो एज ए बिलीवर, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, हमको अपने आप को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट प्रभु के राज्य। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ वचन देखते हैं के विषय में होती है। देखो वचन संहिता 71, 20 और 21 में दावीद कहता है, लॉर्ड रिस्टोर माई स्ट्रेंथ बैक टू मी एंड कंफर्ट मी फ्रॉम ऑल द साइड्स। दावीद कहता है कि परमेश्वर जो मेरी ताकत है, तू मुझे वापस दे। प्रेज द लॉर्ड। देखो एक प्रभु का सेवक कहता है, अगर मैं पूर्णकाल सेवा भी करता हूँ तो भी परमेश्वर ने मुझे शरीर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप सिर्फ प्रार्थना और ये करने से आपका जीवन नहीं चलेगा, उसके लिए ज़रूरतें भी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हो सकता है आपके जीवन में भी, ये सुनने वाले लोगों को भी कहता हूँ, हो सकता है कोई कारण हो कि आप प्रभु से पीछे हटे, आप संसार के बातों में व्यस्त हो गए, आपका प्रार्थना का जीवन कम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपका वचन उपास का जीवन कम हो गया, आप सहभागिता में कम हुए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आज परमेश्वर वो सब चीज आपको वापस देगा। सैमसन को बाइबल कहती है कि सैमसन ने आखिरी समय में इतने परिस्थितियों को हराया कि पूरे जीवन काल में उसने नहीं किया। आखिरी की सेवा उसने इतने मजबूती से अच्छे से की जो पूरे जीवन काल में परमेश्वर ने उतना इस्तेमाल नहीं किया, उतना आखिरी में उसका इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो यही मैं कहता हूँ कि यही जानना जरूरी है कि आपकी ताकत
कहाँ पर? जैसे मेरी ताकत थी 7 से 8 घंटा प्रेयर करना, मेरी ताकत थी लंबी उपवास करना, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ताकत थी कि वचन का अंगीकार करना ज़्यादा से ज़्यादा। आमेन। ये मैं प्रचार इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा जो प्रचार करता हूँ मेरे अपने जीवन से होके ही करता हूँ, क्योंकि वो इसमें तो 30 साल कहता हूँ कि जो अनुभव से प्रभु लेके जाता है वही हमसे करते हैं। आमेन। तो मेरी ताकत जो थी वो 18 साल के बाद कम होने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। तो ताकत जब कम हुई फिर मैं प्रॉब्लम में आया, लेकिन प्रभु ने फिर से वो ताकत मेरा जीवन में वापस लाया। उसके लिए मुझे दुगना उपवास करना पड़ा, दुगना करना पड़ा, दुगना है। लेकिन आज भी 10-11 साल से भी उस चीज़ का असर है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही बात से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि तभी मुझे मालूम पड़ा कि हमने क्यों इतने बढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तभी मालूम पड़ा कि मेरी जो ताकत है 18 साल तक शैतान और दुष्ट तक शक्तियों ने कभी मुझे छूने की कोशिश नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रार्थना का जीवन जो था वो मेरा रोज का था। कुछ भी हो जाए यहाँ से वहाँ, मैं प्रार्थना के बिना खुले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास करना है तो करना। हालेलुया। आमेन। वो मेरी ताकत थी। अभी वो ढूंढ रहा था कि इसको भाई मैं कैसे ये कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने वो खोज के उसने वो मुझसे निकालने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर अच्छा है। बाइबल कहता है रिस्टोर्ड माय थिंग्स बैक टू। तो ये मैं आपको कहता हूँ, क्या चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है या इसकी खोज करें। क्या चीज़ आपको निराश करता है, क्या चीज़ आपको आपके आशीष से दूर ले जा रहा है, क्या चीज़ आपको रोक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज़ की खोज करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब तक आप परमेश्वर की ताकत को नहीं पा सकते। आमेन। हालेलुया। मैं गौ के मत को जानता नहीं, मैं परिवार को जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। से भी ऊपर है। तो ये चीज़ों ने उनको गरीबी और वो इसने उनको कमज़ोर बना दिया। पीछे हट गए प्रभु से, प्रार्थना नहीं करते, कुछ नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च जाते हैं और दूसरे के पावर किताब में बहुत से होता है। कुछ लोग हैं कि वो ऐसे ही समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता है तो सेवा करो या तो काम करो तो पैसा करो। एक युक्ति है ये, मैं किसी को दोष नहीं देता, एक युक्ति है ये। तो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको कि सच्चाई कोई प्रचार से आगे नम्र होना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेवक, एक विश्वासी वही सुरक्षित रहेगा आगे तक जो पूरी तरह नम्र होता है। आमेन। पूरी तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। 101% वो कुछ भी परमेश्वर से नहीं छुपाता। परमेश्वर कुछ छुपा नहीं है, लेकिन वो चाहता है ना। यूहन्ना की किताब में क्यों लिखा है, टू कन्फेस योर सिन टू योर माउथ, आमेन, गॉड इज फेथफुल टू फॉरगिव। तू अगर अपने पापों का अंगीकार अपने मुख से करे तो परमेश्वर विश्वासी है कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्पिरिचुअल फील्ड इज समथिंग, इट इज लाइक एक्शन। आत्मिक जीवन क्या है? ये एक कार्य के जैसा है। जैसे लिखा है तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल। आमेन। हालेलुया। आपको ऐसे कुछ मिलता नहीं है। आमेन। आप ऐसे बड़े नहीं हो जाएंगे, आप ऐसे बड़ी सेवकाई नहीं कराते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसे उन्नति नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहले उस चीज़ में कुछ बोलना पड़ता है। जैसे एक बिजनेसमैन है, एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, धंधा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वो क्या करता है? धंधा बढ़ जाता है क्या? फर्स्ट ही इन्वेस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वो उसमें पैसे डालता है, इन्वेस्ट करता है, फिर जाके उसका बिजनेस क्या होता है। सो एज ए बिलीवर, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, हमको अपने आप को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट प्रभु के राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन संहिता 71, 20 और 21 में दावीद कहता है, लॉर्ड रिस्टोर माई स्ट्रेंथ बैक टू मी एंड कंफर्ट मी फ्रॉम ऑल द साइड्स। दावीद कहता है कि परमेश्वर जो मेरी ताकत है, तू मुझे वापस दे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, एक प्रभु का सेवक कहता है, अगर मैं पूर्णकाल सेवा भी करता हूँ तो भी परमेश्वर ने मुझे शरीर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सिर्फ प्रार्थना और ये करने से आपका जीवन नहीं चलेगा, उसके लिए ज़रूरतें भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हो सकता है आपके जीवन में भी, ये सुनने वाले लोगों को भी मैं कहता हूँ, हो सकता है कोई कारण हो कि आप प्रभु से पीछे हटे, आप संसार के बातों में व्यस्त हो गए, आपका प्रार्थना का जीवन कम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। आपका वचन उपास का जीवन कम हो गया, आप सहभागिता में कम हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। तो आज परमेश्वर वो सब चीज़ आपको वापस देगा।
जैसे सैमसन को बाइबल कहती है कि सैमसन ने आखिरी समय में इतने परिस्थितियों को हराया कि पूरे जीवन काल में उसने नहीं किया। मैं आखिरी की सेवा उसने इतने मजबूती से अच्छे से की जो पूरे जीवन काल में परमेश्वर ने उतना इस्तेमाल नहीं किया, उतना आखिरी में उसका इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो यही मैं कहता हूँ कि यही जानना जरूरी है कि आपकी ताकत कहाँ पर है। जैसे मेरी ताकत थी 7 से 8 घंटा प्रेयर करना, मेरी ताकत थी लंबी उपवास करना, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ताकत थी कि वचन का अंगीकार करना ज़्यादा से ज़्यादा। आमेन। ये मैं प्रचार इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा जो प्रचार करता हूँ मेरे अपने जीवन से होके ही करता हूँ, क्योंकि वो इसलिए तो 30 साल कहता हूँ कि जो अनुभव से प्रभु लेके जाता है वही हम सिखाते हैं। आमेन। तो मेरी ताकत जो थी वो 18 साल के बाद कम होने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो ताकत जब कम हुई फिर मैं प्रॉब्लम में आया, लेकिन प्रभु ने फिर से वो ताकत मेरा जीवन में वापस लाया। उसके लिए मुझे दुगना उपवास करना पड़ा, दुगना करना पड़ा, दुगना है। लेकिन आज भी 10-11 साल से भी उस चीज़ का असर है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही बात से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि तभी मुझे मालूम पड़ा कि हमले क्यों इतने बढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तभी मालूम पड़ा कि मेरी जो ताकत के 18 साल तक शैतान और दुष्ट तक शक्तियों ने कभी मुझे छूने की कोशिश नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रार्थना का जीवन जो था वो मेरा रोज का था। कुछ भी हो जाए आज से वहाँ में प्रार्थना किए बिना खुले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास करना है तो करना। हालेलुया, आमेन। वो मेरी ताकत थी। अभी वो ढूंढ रहा था कि इसको भाई मैं कैसे ये कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने वो खोज के उसने वो मुझसे निकालने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर अच्छा है। बाइबल कहता है रिस्टोर्ड माय थिंग्स बैक टू। तो ये मैं आपको कहता हूँ, क्या चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है या आप इसकी खोज करें। क्या चीज़ आपको निराश करता है, क्या चीज़ आपको आपके आशीष से दूर ले जा रहा है, क्या चीज़ आपको रोक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज़ की खोज करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब तक आप परमेश्वर की ताकत को नहीं पा सकते। आमेन, हालेलुया। मैं गौ के मत को जानता नहीं, मैं परिवार को जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। फाइनेंशियल ऊपर है, आप फाइनेंस से भी ऊपर है। तो ये चीज़ों में उनको गरीबी और वो इसमें उनको कमज़ोर बना दिया। पीछे हट गए प्रभु से, प्रार्थना नहीं करते, कुछ नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च जाते हैं और डिसोलेंस के पावर किताब में बहुत से कहता है। कुछ लोग हैं कि वो ऐसे ही समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता है तो सेवा करो या तो काम करो तो पैसा करो। एक युक्ति है ये, मैं किसी को दोष नहीं देता, एक युक्ति है ये। तो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको कि सच्चाई कोई प्रचार नहीं कर पाता ना वो, क्योंकि वो वहाँ तक आया नहीं है या तो उसको वो चीज़ का ज्ञान नहीं है, वहाँ तक आया नहीं है कि वो बात समझा नहीं। हमारे पूरे माँ बाप हमको कहते थे ना, उन्हाळा की माझी केस नहीं दलदल में किसी व्यक्ति को दिल का फंसा हुआ। वैसे कुछ लोग आत्मिक जीवन में वो फंस गए कि ना यहाँ जा सकते ना वहाँ जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। उसका 2 कारण, एक तो कोई है नहीं जो उनको वहाँ से निकाल सकता है, वो लेवल, वो ऊंचाई का अभिषेक के सेवक। दूसरी बात ये है कि वो खुद वहाँ से निकलना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। जिद्दी आत्मा, स्टबर्न स्पिरिट, रिबेलियस स्पिरिट। अभी यही तो हम पढ़ते कि इजराइल जब दे बिकम रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, जेनेसिस में देखते तब परमेश्वर ने उन्हें परिस्थितियों में आते हैं। रिबेलियस स्पिरिट इज नॉट टू हियर, स्टबर्न स्पिरिट, नहीं सुनना, किसी का नहीं सुनना। वो व्यक्ति ने वो आत्मा है जो उनको वैसे बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि सैमसन जैसे सेवक को परमेश्वर ने क्या किया, उनके बीच में करा, ताकि वो क्या करें, इजराइल को मुक्त कर सके। और हमारे बीच में प्रभु ने किसको खड़ा किया है, यीशु मसीह को खड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौल इसलिए कहता है जब मैं कमज़ोर हूँ तब मैं क्या हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, बलवान। आमेन। सो व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मसीह यीशु जो है मुझे ताकत और सामर्थ्य देगा। तो मैं हमेशा एक गवाही कहते हुए यही कहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि जब आपको कोई चीज़ बोलेगा असंभव लगता है, तभी ये प्रार्थना करो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ क्योंकि मसीह यीशु कौन है, मुझे ताकत देता है, जो प्रभु है, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। वचन संहिता 27 एक में साफ ये कहता है, दावीद कहता है, परमेश्वर मेरी ताकत है और मेरी ढाल है। आमेन। The Lord is my hope and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, whom shall I fear?
परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरी ताकत है, मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? आमीन। प्रभु मेरी ताकत है, वो मैं किससे भयभीत हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब भी आपको भय लगे तो इस चीज़ का अंगीकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर दावीद के साथ था, हालेलुया, इसलिए दावीद ये बात कह सकता। आमीन। यही बात थी कि दावीद को स्थिर रखा परमेश्वर ने आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर को उसने आपने क्या बनाया? ताकत और ढाल बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसको अपनी ताकत और ढाल बनाए? आमीन। 2 कोरिन्थियों 12 में पौल कहता है, हमारी कमजोरी मेरी परमेश्वर की ताकत पूरी की जाती है। हमारी कमजोरी में किसकी ताकत पूरी की जाती है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर आपकी जो कमजोरी आने देता है ताकि वो ये बता सके कि उसकी ताकत कितनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहम्याह की किताब 8:10 में परमेश्वर के आनंद हमारी ताकत है। डू नॉट बी ग्रीव्ड, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। हालेलुया। क्या हमारी ताकत है? परमेश्वर का आनंद। विश्वासी पूरे आप खड़ीशे के जो ताकत है आप जानते भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आनंद हमारे ऐसे ही नहीं कहा उसने, प्रभु के आनंद हमारी ताकत इसकी नहीं। क्योंकि आप आनंद कब रहते हो? जब कुछ अच्छा होता है, पास हो गए 90% से, नया गाड़ी लिया, हम आनंद करते हैं ना, तभी आनंद करते हैं सब कुछ अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर सब कुछ अच्छा होना है आपके जीवन में तो हमेशा आनंद करो। आमीन। हालेलुया। सो एवरीथिंग विल बी फाइन विथ यू। आमीन। प्रभु का सेवक ये कहता है, जब हम खुश होते हैं, हम हंसते हैं, तो शत्रु रोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब वो रोता है तो हम हंसते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो शत्रु जो है वो हमको हमेशा दुखी देखना चाहता है, परेशानी और तकलीफ। लेकिन जब आप हंसते, खुशियाँ मनाते, वो समय में भी आप उत्साह में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। विश्वास करो, मेरा अनुभव कहता हूँ, आपके आसपास का जो माहौल बदल जाता है। क्योंकि आनंद जो है डर को मात करता है, आनंद जो है निराशा को मात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद सब चीज़ का आनंद वही करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो जानता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वही कहता है, प्रभु के आनंद क्या है? मेरी ताकत है। हालेलुया। आइज़ाया 40:31 में थोड़ा समय लूँगा, थोड़ा ही। परमेश्वर की बात जो है, इंतजार करना हमारी ताकत है, हमें नया ताकत है। बट दो दे हु वेट फॉर द लॉर्ड दे दैट रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की का इंतजार करते हैं वो उनकी ताकत बन जाती है। और उनकी ताकत क्या की बनाई जाएगी? नहीं बनाई जाएगी। जो विश्वासी है, जो सेवक में एक पाठ जोड़ने का, एक इंतजार करने का जो क्षमता है, तो क्या करेगा? आपकी ताकत दो गुना बढ़ेगी। आमीन। आपकी ताकत 2 गुना बढ़ेगी तो आपका अभिषेक 10 गुना बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही शत्रु चाहता है कि आपकी ताकत नहीं बढ़े। हालेलुया। आमीन। इसके लिए वो कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई दिलेला के जैसा कोई ना कोई आपके जीवन में भेजता है ताकि आप फंसाए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दिलेला ने क्या किया? सैमसन को फंसाया। आमीन। हालेलुया। फंसाने वाली आत्मा जो है सबसे खतरनाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस डेज is moving. Hallelujah. Exodus निर्गम 15:2 में The Lord is my strength and my song. Hallelujah. परमेश्वर मेरी ताकत है और क्या है? मेरा गीत है। Hallelujah. Amen. जब भी आप उत्साहित होते, खुश होते, आप गीत गाते हैं ना, संसार के लोग तो वही करते हैं। Praise the Lord. जब भी आनंदित होते हैं क्या करते हैं? गीत गाते हैं। Amen. ये कहता है कि परमेश्वर Amen. The Lord is my strength and my song. प्रभु मेरी ताकत है और वो मेरा गीत है। Amen. Amen. जब आप गीत गाते, स्तुति आराधना करेंगे तो क्या बनेगी? आपकी ताकत बनेगी। Praise the Lord. उसका मतलब यही है। तो हर परिस्थिति में, हर समय में आप प्रभु का स्तुति आराधना करने का आदत डालो। Praise the Lord. Amen. Chronicles 16:11 इसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं? Seek the Lord and His strength, seek His presence continually. यही वो कहता है, प्रभु की खोज करो और उसकी ताकत और शक्ति की खोज करो और उसकी उपस्थिति की लगातार खोज करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसकी उपस्थिति लगातार आपके साथ रहेगी तो उसकी ताकत आपके साथ बनी रहेगी और बढ़ते रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति कैसे आती है? प्रार्थना से
और स्तुति आराधना से। आमेन। उसके उपस्थिति वचन पढ़ने से और अंगीकार करने से भी आता है। इफिसियंस 6:10 में पॉल कहता है, फाइनली बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। आमेन। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवान बनो। फाइनली हो कहता है, मैं फाइनली कहता हूँ, मैं अभी कहता हूँ, तुम हालेलुया प्रभु में क्या बनो, मजबूत बनो और उसकी शक्ति में, प्रेज द लॉर्ड, खुद को और मजबूत बनो। 1 कोरिन्थियंस 16:13, बी वॉचफुल, स्टैंड फर्म इन द फेथ, एक्ट लाइक मैन, बी स्ट्रांग। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत बनो। आमेन। जागते रहो, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास करो, स्थिर रहो, प्रेज द लॉर्ड, पुरुषार्थ करो और बलवंत बनो। मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। कैसे आप मजबूत बनेंगे? जब जागते रहे, बाइबल कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो, विश्वास करो, और तीसरी बात कहते हैं कि स्थिर रहो। स्थिर रहो, अपने विश्वास में स्थिर रहो। कोशिश करें आपके निर्णय में भी आप स्थिर रहे। प्रेज द लॉर्ड। जो भी आप कर रहे हो उसमें क्या करना है? आपको स्थिर रहना है। हालेलुया। आमेन। आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सोडस निर्गम 14:14, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ मूसा कहता है कि यहोवा आप ही मेरे लिए लड़ेंगे, इसलिए मैं क्या रहूँगा? चुपचाप रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार चुप रहने में आपकी ताकत बहुत बुरी होती है। साइलेंट इज पावर, इज बहुत बोलिंग। सो मेनी टाइम्स यू हैव टू लिसन। चुप है इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेज द लॉर्ड। जब आप चुप हुए तो परमेश्वर इज इन एक्शन, एंड यू आर साइलेंट, then God is in action. Amen. When you are in action, God will be silent. That is the thing. जब आप चुप रहते हो तो प्रभु कार्य में शुरू हो जाता है, काम करता है, और जब आप कार्य करने लगते हो तो प्रभु चुप हो जाता है। ऐसे में 30 साल की मेरी बड़ी गवाही में किताब